Hello everyone and welcome to online study system of CR International School. Dear student, today we are going to talk about your next chapter, that is the world population, distribution, density and the growth. देखिए, आपके इस चैप्टर में जो मेजर डिस्कस किया गया है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ी है, कैसे टुडे द पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट क्रॉस 7 बिलियन. तो हाउ दिस हैपेंड, ये हुआ कैसे, किस तरह से इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है, क्या इसके स्टेजेस रहे हैं बढ़ने के. सो ऑल द एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डायनेस्टी विल बी टॉक्ड हियर इन दिस चैप्टर. वी नीड टू रिमेंबर सम फैक्ट्स ओनली, दैट्स ऑल. आप सबको पता है कि इसमें थोड़े से फैक्ट्स हैं, बाकी चैप्टर इज नॉट डिफिकल्ट. So this is quite easy chapter that we can understand and very well. So we'll start with the very beginning. इसमें हम लोग पहले एक टर्म्स को समझेंगे. टर्म्स को समझने के बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को. Today we are going to talk about 3 different kinds of term that is given in your book, that is distribution, density and the growth. So we need to understand these three key points today for better understanding of this chapter. So very first we are going to talk about the population distribution. Population distribution means how the population live on the earth is known as the population distribution. So you can see somewhere it is, आप कहीं पर आप देखेंगे कि जो population है बहुत ज़्यादा रहती है, कहीं भी बहुत कम रहती है. सो देर मस्ट बी सम रीजन फॉर दिस. इसके कुछ डेफिनेटली कोई कारण रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह से पॉपुलेशन मिलती है. फॉर एग्जांपल आज जो देखा जाता है इन तो पूरे वर्ल्ड की जो 90% पॉपुलेशन है वो 10% एरिया पे रहती है. बाकी का जो हमारा 80 और 90% जो एरिया है दैट इज़ वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम रहती है. सो देर मस्ट बी सम रीजन फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसके कुछ डेफिनेटली कोई कारण रहे होंगे. सो हम उन कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख सकते हैं कि चाइना है दैट इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड फॉलोड बाय इंडिया एंड द US. यानी कि जो चाइना है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर है और उसके बाद फिर इंडिया और इंडिया के बाद फिर USA का नंबर है. सो ये डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का कि किस तरह से जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो हमें देखने को मिलती है पूरे वर्ल्ड के अंदर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. अब हम डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे पास जो हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ नंबर एंड टर्म्स ऑफ द डेंसिटी. नंबर में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और एक हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको कि डेंसिटी क्या है. डेंसिटी के लिए हम लोग कहते हैं पर्सन लिव इन पर स्क्वायर किलोमीटर. हम लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में मापते हैं और 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो हमारे पास डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन कहलाती है. अगर हम डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन की बात करें तो कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है. डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन एंड डिवाइड बाय द एरिया. जिस एरिया में जो लोग रहते हैं उसमें कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो पॉपुलेशन तो है उस एरिया की और उसको हम उस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी निकल कर आ जाती है. अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो हमने इसमें 3 तरह की डेंसिटी को रखा हुआ है. हाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, इसके लिए हम लोग रखे हैं कि 200 से अधिक व्यक्ति अगर किसी एरिया के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं पर तो वहाँ पर वो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहलाता है आपका. दूसरा हमारे पास आता है आपका मॉडरेट कह लीजिए, मिडिल कह लीजिए, मिडिल डेंसली पॉपुलेटेड एरिया एंड दिस इज 11 to 50% पर स्क्वायर किलोमीटर. एंड थर्ड वन इज लो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. लो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मीन्स दीज आर द एरिया वेर यू विल फाइंड लेस देन 1% पर स्क्वायर किलोमीटर, जहाँ पे एक व्यक्ति से भी बड़ी मुश्किल से आपको मिल पाएंगे पर स्क्वायर किलोमीटर में, वो हमारे पास लो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है. रीज़न इसके हम कह सकते हैं आपको, अगर हम हाईली डेंसली पॉपुलेटेड की बात करें तो मोस्टली जो हमारा एशिया है, ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, यूरोपियन कंट्री हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और ये एरिया हमारे पास हाईली डेंसली पॉपुलेटेड के अंदर आता है. मिडिल की अगर हम बात करेंगे तो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, राइट, एंड साउथ अमेरिका हो गया. इनके अंदर हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो आपकी मिडिल डेंसिटी के अंदर आती है. एंड द लो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वो जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही एक्सट्रीम है, यानी कि जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन ह्यूमन बीइंग के रहने के लायक नहीं होती, वहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो
कम मिलेगी, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो वहाँ पे जो रहने के लिए कंडीशन है दे आर नॉट favorable to the human being. So these are three kinds of the densely population densities area. Now next we are going to talk about that is growth of the population. Growth of the population means सिंपल सी बात करेंगे कि पॉपुलेशन की कैसे बढ़ती है, पॉपुलेशन का बढ़ना कैसे हुआ है, हाउ द पॉपुलेशन ग्रो इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है, फर्स्ट इज एरिया, सेकंड इज टाइम। यानी कि किसी एरिया की पर्टिकुलर टाइम के अंदर पॉपुलेशन के अंदर जो इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन ग्रोथ। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कि हम किसी एरिया की बात कर लेते हैं हमारे पास, या चलो हम इंडिया की ही बात करते हैं कि 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो लगभग 1027 करोड़ थी, और जो बढ़कर 2011 में 121 करोड़ हो, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट हुआ वो हम कह सकते हैं आपका वो इसकी ग्रोथ है। और दूसरा इसमें जो मापा जाता है, सेकंड थिंग दैट इज ग्रोथ रेट, दैट इज ऑलवेज इनटू द परसेंटेज, वो हमेशा हम लोग परसेंटेज में ही रखते हैं, राइट। यानी कि पॉपुलेशन एक्चुअल नंबर में जो बढ़ी है वो, और वो किस रेट से बढ़ी है वो हमारे पास मापा जाए। तो प्रेजेंटली जो इंडिया की पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है, आई होप इट इज 1.64% रेट। So these are the three major key points that you need to understand. First is distribution, second is density of the population, what is the density of the population, third one is growth of the population, कि population growth क्या होती है। इन चीज़ों पे फोकस करने के बाद हम कल की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो ग्रोथ है या फिर आपका जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा कम है, तो उसका क्या रीज़न है, वी विल टॉक दिस अबाउट टुमारो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कन्फर्म टू मी विद योर गूगल क्लासरूम, यू कैन कमेंट देयर, start studying all these topics. Thank you.